उपन्यास सैलाब भाग 2। लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका। पिछले अध्याय में शतायु अपने घर में बिजली जाने से परेशान था। रात को 2 बजे उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी माँ को और अपने परिवार को याद करते हुए पूरी रात बहुत दुखी था। आगे पढ़ते हैं भाग 2। उसे याद है, बाहर बगीचे में बैठी उसकी माँ बाहर निकलते हुए चांद को दिखाकर शतायु को परियों की कहानी सुनाती थी। वह चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर पल्लू से खेलते हुए सुनता था। बीच बीच में बहुत सारे सवाल एक साथ करता था। माँ, परियां सच में होती है? क्या वो हमारी जैसी होती हैं? वे क्यों दूर आसमान पर रहती हैं? वे वहाँ कैसे पहुँची? धरती पर क्यों नहीं रहती? क्या हमसे बात कर सकती है? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आती? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर शतायु की माँ पवित्रा हंस देती और कहती, हाँ बेटा, परियां होती हैं। जब अच्छे लोग भगवान के पास चले जाते हैं तो परी बन जाते हैं। माँ, परियां आकाश में कहाँ रहती हैं? शतायु की माँ चंदामामा की ओर हाथ दिखाते हुए कहती, वह दूर आसमान में जो चंदा मामा का घर दिख रहा है, परियां वहीं रहती हैं। दिन के उजाले में घर चली जाती हैं और जब रात होती है सारी परियां बाहर निकलकर आकाश में टिमटिमाती रहती हैं। शतायु पूछता, माँ, आप भी भगवान के पास जाओगी तो परी बन जाओगी? आप भी बहुत ही अच्छी हो ना, तो फिर मुझसे रोज मिलने आया करोगी परी माँ बनकर? वह बहुत ही नासमझ और मासूम सा सवाल कर बैठा। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर ऐसा वक्त आए तो समझ लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तारा बनकर तुम जब चाहो मुझसे बात कर लेना। सच माँ, आप परी माँ बनकर मुझसे बात करोगी? उसने बहुत ही सहज स्वर में पूछा। पवित्रा शतायु का माथा चूमकर गोद में सुलाकर पीठ थपथपाते हुए कहती, जरूर बेटा, आपको छोड़कर हम रह सकते हैं भला? घनघोर अंधकार के बीच चांद की रोशनी की तरह वे यादें और वे कुछ पल शतायु के मन के अंधकार को दूर कर आश्वासन देते, लेकिन वे पल ही उसके जीवन को ऐसे घने अंधकार में की ओर ले जाएंगे, वह कभी भी स्वप्न में सोचा नहीं था। ऐसे ही एक अंधेरी रात शतायु को ही नहीं, सारे शहर को अंधकार में डुबो देगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। बस यही कुछ बातें हैं जो शतायु के कानों में आज तक गूंजती रहती है। वह खुद को कोसने लगता, कहीं उसकी बातों के असर ने उसके दामन से ममता तो नहीं छीन ली, उसकी ज़िंदगी सूनी तो नहीं कर दी। वह पल उसकी ज़िंदगी में इतना भारी पड़ जाएगा, वह सोच भी नहीं सकता था। शतायु ने आकाश की ओर देखा। दूर कहीं कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। बादलों से चांद भी बाहर आने को तत्पर था। आकाश कुछ कुछ साफ होने लगा था, लेकिन शतायु के मन का गहरा अंधेरा अभी मिटा नहीं था। उसका मन उदास था। आज फिर से वह रात आ गई है। वह मन ही मन अपने माँ को आवाज़ दे रहा था, माँ, कहाँ हो आप? क्यों हमें अकेला छोड़कर चली गई? क्या अपराध था हमारा? क्यों? ऐसे कई सारे प्रश्न उसके मन को विचलित कर देते। वह अपने हाथों से
खिड़की को प्रहार करता रहता, आंखों में आंसू लिए टिमटिमाते तारों को देखता रहा। एक तारा आकाश से टूटकर धरती की तरफ बढ़ते हुए कुछ ही क्षण में गायब हो गया। शतायु ने समय देखा, 4:30 बजने वाले थे। बिजली भी आ चुकी थी। वह सीधा घर के पीछे की ओर गया। वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर तौलिया कंधे पर लिए अंदर जाते जाते दूसरे कमरे में झांक कर देखा। बेबे सिर के नीचे हाथ रखकर सोई हुई थी। बिना तकिए सिर के नीचे हाथ को तकिए जैसे रखकर सोना बेबे की आदत थी। पहले तो शतायु उनके सो जाने के बाद तकिया लेकर सोई हुई बेबे का सिर उठाकर उसके नीचे तकिया रख देता था और चुपचाप जाकर सो जाता था। मगर सुबह उठकर देखता तकिया उनके आसपास कहीं भी नज़र नहीं आता था। एक दिन शतायु ने पूछा, बेबे आपको तकिए के बिना नींद कैसे आती है? मैं तो तकिए के बगैर सो ही नहीं पाता। उन्होंने कहा, बचपन से आदत है ना बेटा बाबा, हाथ को जब तक सिर के नीचे ना रखो तो नींद ही नहीं आती, फिर तकिए की क्या ज़रूरत है? भगवान के दिए हुए हाथ काफ़ी है। शतायु ने फिर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। शतायु ने स्टैंड से कपड़े निकाल कर पहने। 5 बज चुके थे। कुछ देर में बेबे भी उठ जाएंगी। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। रास्ता सुनसान था। लोग अपने अपने घरों में अभी भी सोए हुए थे। जानू चाची उठकर आंगन धो रही थी। वैसे तो जानू चाची का पूरा नाम जाह्नवी है, लेकिन जाह्नवी को सब प्यार से जानू चाची बुलाते हैं। वे खुद भी बहुत सरल और सहज इंसान है। कोई भी बहुत आसानी से उनके साथ घुल मिल जाता है। खास करके बच्चे बहुत पसंद करते हैं जानू चाची को, इसलिए धीरे धीरे उनका नाम जानू चाची ही रह गया। रघु काका ने शतायु को घर का दरवाज़ा उड़काते हुए देखकर आवाज़ दी, शतायु बेटा इतने सुबह आवाज़ दी। शतायु बेटा इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पेपर देते हुए पूछा। बस काका यूँ ही बाहर जा रहा था, कहते हुए साइकिल की तरफ चल पड़ा शतायु। बस यूँ ही। कहने को तो 2 लफ्ज़ होते हैं, लेकिन उन 2 लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह जाते हैं। जब किसी को कुछ बताने को मन न करे तो ऐसे ही कुछ शब्द मुंह से निकल जाते हैं। रघु काका भोर होते ही पेपर लेकर घर से निकलते हैं। सूरज के उदय होने से पहले उठकर भोपाल की गली गली घूमकर सबके घर में पेपर पहुंचाना उनका काम है। एक नज़र शतायु को देखकर रघु काका साइकिल लिए गली की ओर निकल गए। जानू चाची हो या रघु काका या राधा चाची, सब कहने को तो आस पड़ोस वाले हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक परिवार जैसे सुख दुख में मदद करने को तैयार हो जाते हैं। गांव का माहौल ऐसे ही होता है कि लोग रुपये पैसों से ज़्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। आपस में कोई रिश्ते ना ही सही, लेकिन सभी दुख दर्द के साथी होते हैं। इस रिश्ते से वे अपनों से भी ज़्यादा अपने होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर बेबे और शतायु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शतायु घर से बाहर निकल आया। घर के सामने लकड़ियों से घेरा हुआ एक छोटा सा कंपाउंड है। कंपाउंड के एक तरफ बगीचा बनाया गया है। जब भी वक्त मिलता शतायु उस बगीचे की देखभाल करता है। रंग बिरंगे फूलों के पौधे और कुछ हरी सब्जियां उगाता है। शतायु उस बगीचे की बहुत ही प्यार से देखभाल करता है। रोज़ शाम को घर वापस लौटते ही वह बगीचे के काम में मग्न हो जाता है।
उस बगीचे की ओर एक नज़र देखकर शतायु अपनी साइकिल लिए गलियों में निकल पड़ा। ये रहा आज के सैलाब का दूसरा भाग, और अगले भाग पढ़ते हैं अगले हफ्ते।